नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। यूक्रेन ने नए साल के दिन कई यूरोपीय देशों में रूसी गैस के प्रवाह को रोक दिया, जिससे यूरोप के ऊर्जा बाजारों पर मॉस्को के दशकों पुराने प्रभुत्व का अंत हो गया। रूस की सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा दिग्गज गजप्रॉम ने पुष्टि की है कि यूक्रेन के माध्यम से यूरोप को गैस निर्यात बुधवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह लगभग 10 बजे से लेकर बंद कर दिया गया। व्यापक रूप से अपेक्षित यह कदम रूस और यूक्रेन के बीच 5 साल के पारगमन समझौते के अंत का प्रतीक है, जिसमें कोई भी पक्ष मौजूदा युद्ध के बीच कोई नया समझौता करने को तैयार नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पिछले महीने कहा था कि कीव रूसी गैस के पारगमन को लंबा खींचने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम अपने खून पर अतिरिक्त अरबों की कमाई की संभावना नहीं देंगे। रूस, जिसने 1991 से यूक्रेनी पाइपलाइनों के माध्यम से यूरोप में गैस पहुंचाई है, उसका ये भी कहना है कि आपूर्ति में बदलाव से यूरोपीय संघ के देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मॉस्को अभी भी तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से गैस भेज सकता है, जो रूस को हंगरी, सर्बिया और तुर्की से जोड़ता है। रॉयटर्स के अनुसार रोक के कारण यूक्रेन को रूस से पारगमन शुल्क में प्रति वर्ष $1 बिलियन तक का नुकसान होगा, जबकि गजप्रॉम को गैस की बिक्री में लगभग $5 बिलियन का नुकसान होने की संभावना है। यूक्रेन ने नए साल के दिन कई यूरोपीय देशों में रूसी गैस के प्रवाह को रोक दिया, जिससे यूरोप के ऊर्जा बाजारों पर मॉस्को के दशकों पुराने प्रभुत्व का अंत हो गया। व्यापक रूप से अपेक्षित यह कदम रूस और यूक्रेन के बीच 5 साल के पारगमन समझौते के अंत का प्रतीक लगातार माना जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि चल रहे युद्ध के बीच कोई भी पक्ष कोई नया समझौता करने को फिलहाल तैयार नहीं है। ऑस्ट्रिया ने जोर देकर कहा कि वह रोक के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने पड़ोसी यूक्रेन को बिजली आपूर्ति में कटौती करने की धमकी दी है। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा ने कहा कि वह गैस पारगमन समझौते के अंत से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा ने कहा कि वह गैस पारगमन समझौते के अंत से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे 27 देशों का ब्लॉक ऐसे परिदृश्य के लिए तैयार है। रुकावट से सबसे ज्यादा खतरे वाले देशों में ऑस्ट्रिया और मोल्दोवा शामिल है। स्टेट एनर्जी के अनुसार वे 2023 में रूसी गैस की पारगमन मात्रा पर सबसे ज्यादा निर्भर यूरोपीय देश थे। स्लोवाकिया ने उस वर्ष लगभग 3.2 बिलियन क्यूबिक मीटर का आयात किया। वह स्लोवाकिया ने उस वर्ष लगभग 3.2 बिलियन क्यूबिक मीटर का आयात किया। ऑस्ट्रिया को 5.7 बिलियन क्यूबिक मीटर और मोल्दोवा को 2 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रिया ने जोर देकर कहा कि वह रोक के लिए अच्छी तरह से तैयार है, लेकिन अन्य लोग चिंतित हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने चेतावनी दी कि यूक्रेन द्वारा गैस पारगमन समझौते को समाप्त करने से रूस को नुकसान पहुंचाए बिना यूरोपीय संघ पर कठोर प्रभाव पड़ेगा। फिको ने पड़ोसी यूक्रेन को बिजली आपूर्ति में कटौती करने की भी धमकी दी। चल रहे युद्ध में यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ के समर्थन के मुखर आलोचक प्रधानमंत्री ने क्रिसमस से कुछ समय पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए मॉस्को का अचानक दौरा किया।